बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की किचन टिप शेयर करने जा रही हूँ। हम ऑयल में पकोड़े फ्राई करते हैं, समोसे फ्राई करते हैं, तो हमारे पास जो ऑयल रह जाता है वो काफ़ी ब्लैकिश सा हो जाता है, यानी कि काफ़ी जल जाता है और उसका ब्लैक सा कलर आ जाता है। आज हम देखेंगे कि हम इस ऑयल को रीयूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में जो ऑयल हमारे पास मौजूद है, इसको एक साफ बर्तन में अच्छे से छान देंगे। ये देखिए कैसा ये ब्लैकिश सा इसमें शेड आ रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, 1 कप हम पानी ले लेंगे साफ सुथरे बाउल में और इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो कॉर्नफ्लावर वाला अमेज़ा है ये हम ऑयल में डाल देंगे। याद रहे कि अभी ऑयल को हमने चूल्हे पे नहीं रखा, यानी कि हमने ऑयल को छान के फ़ौरन ही इसमें कॉर्नफ्लावर वाला अमेज़ा डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस अमेज़े को चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखना है, हाई नहीं करना। और साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। फ्लेम को हमने मीडियम से लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। ये जो हमने इसमें पानी डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है, पानी जो है वो बबल्स की सूरत में ये देखिए ऊपर ऊपर आ गया है। जैसे ही बबल्स बनने ख़त्म हो जाएंगे और कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ बनने लग जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑयल को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ऑयल ठंडा हो जाएगा, हम इसको छलनी में से एक साफ बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए काफ़ी हद तक ऑयल जो है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ था, जला हुआ था, तो इस तरह उसके काफ़ी हद तक ब्लैकिश जो शेड उसमें आ रहा था ऑयल में पहले, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप इसको बोतल में आप सेव कर सकते हैं और किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।